सरिता जेठू ने खोल दी उस बंद कमरे की सारी सच्चाई। उन्होंने क्या क्या बताया है अपने वीडियो में, तो जानते हैं सारी सच्चाई क्या है। दोस्तों हेलो नमस्ते, मीरा बाई रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों जो भी सरिता जी को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, उनको क्या क्या नहीं बोला गया था, ब्लैकमेलर और पैसों के लिए सारी चीज़ें कर रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी प्रेगनेंसी तक की मजाक उड़ाई गई थी। और जबकि उस टाइम पे आप लोगों को पता है एक बच्चे को जब माँ जन्म देती है तो कितने दर्द से गुजरती है, वो तो कुछ दिनों का पेन रहता ही है। तो जो है उस टाइम पे उनकी बेबी हुई थी, उनकी बेटी हुई थी और उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी और उनको बहुत कुछ बोला गया था। और मतलब जब वो इन सारी चीज़ों पे जो है थोड़ी बहुत बातें करी थी और फिर जो है उन्होंने अपना कदम पीछे खींच ली थी, मतलब इन सारी चीज़ों को बोलना उन्होंने जो है बंद कर दी थी। तभी बहुत कुछ उनको बोला गया था, लेकिन उन्होंने जो है भगवान के ऊपर छोड़ दी थी सारी बातें, क्योंकि उनकी बातें सुनी ही नहीं जा रही थी। तो इसीलिए जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों पे बात करना बंद कर दी थी। लेकिन फाइनली उनका अब वीडियो आया है और सभी लोग अभी के टाइम पे सभी क्रिएटर, जितने भी क्रिएटर्स हैं, सचिन, मनीषा, नेहा, इन सब चीज़ों में जो भी बात कर रहे हैं वो सभी आज के टाइम पे सरिता जी को सही कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो सही थी लेकिन कोई मान नहीं रहा था और ना ही कोई उनका साथ दे रहा था। लेकिन आज के टाइम पे जो है सभी के ज़ुबान पे सिर्फ सरिता जेठू का नाम है, मतलब सही में अब, और सभी लोग सही बोल रहे हैं। और उन्होंने जो है बताई है, अभी उनके पापा जी का भी पीछे देहांत हो गया था तो उन्होंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अभी फाइनली जो है वापस आ चुकी हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों जो है उनको कहा गया था कि उन्होंने जो है मनीषा को भड़काई थी, मनीषा से सारी बातें कही थी। तो उनका कहना है दोस्तों, जो कि इनके घर गए थे, सरिता के घर गए थे जो है नेहा और सचिन, मनीषा, ये तीनों लोग गए थे रुकने के लिए जो है सरिता जी के घर। तो इन लोगों का पहले दोस्ती था तो एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। तो इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा जो है दोस्ती था इनका नेहा के साथ, मतलब था बोलनी है, यानी कि अभी नहीं है। तो इनका जो है नेहा के साथ अच्छी दोस्ती थी। तो जब इनके घर ये लोग गए थे तो इनका हाथ पकड़ के जो है सरिता जी का हाथ पकड़ के मनीषा लेके गई मंदिर में, उनके घर के मंदिर जो है वहाँ लेके गई। और मनीषा मतलब सचिन या नेहा से मतलब दूर ले जाके इनको बोली कि मनीषा की दीदी, मैं चाहती हूँ कि नेहा जो है वो मेरे हस्बैंड से बातें ना करे और मेरे हस्बैंड उनसे बातें ना करें, यानी कि ये सारी चीज़ें गलत दिखता है मुझे। तो ये सारी चीज़ें वो अपना समझ के, अपनी बड़ी जो भी बहन जो भी समझ के उसने अपनी बातें रखी इनके सामने। तो इनका सरिता जी का कहना है कि मतलब इन्होंने दोस्त, अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त जो है नेहा को मानी थी और दोस्ती था इनका। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ भी घुमा फिरा के और सारी बातें इधर उधर की ना करके उन्होंने जो है सीधे तौर पे जाके जो है बोली नेहा को ले गई अपने घर के वॉशरूम में, लेके गई अलग इन सबसे और लेके गई हाथ पकड़ के। और जो है इन्होंने बोला कि नेहा ऐसी ऐसी बात है और मनीषा चाहती है कि तुम सचिन से बात ना करो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनसे बताई। तो इन लोगों के मन में जो भी हुआ होगा। तो सरिता जी का कहना है ये सारी चीज़ें जो है मैंने बोल के, और मैं मतलब अपने अपने कमरे में सब सोने ही गए होंगे, लेकिन 3 बजे के टाइम पे जो है इनका कहना है जब मैं देखी तो ये लोग जो है तीनों लोग एक ही थाली में खा रहे थे और जो है तीनों लोग एक थाली में ही खा रहे थे और इनको बुलाए कि सरिता जी को, दीदी आओ आप भी खा लो। और इनका कहना है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार था, फीवर था उस टाइम पे, और मेरे फेस के एक्सप्रेशन से ये लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या चाहती हूँ। और जो है मतलब इनको एकदम ये अचानक में शॉक हो गए होंगे, सोची होंगी ये क्या
शॉक्ड हो गई होंगी एकदम बिल्कुल ही कि मतलब ये क्या है। अभी तो जो है मनीषा जो है ऐसा बोल रही थी कि मतलब नेहा मेरे हस्बैंड से बातें ना करें, ये सारी चीज़ें, और जो है और नेहा को इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। तो मतलब इनके मन में कोई फर्क ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ फर्क ही नहीं दिखा इन सारे चीज़ों को लेके, और ऐसा लगा कि कुछ बातें ही नहीं हुआ है। तो इनको जो है ऐसा लगा होगा कि मैं तो बेकार में ही इन सारी चीज़ों में बीच में पड़ गई हूँ, सरिता जी को लगा होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो है मनीषा भी गलत दिखती हैं कि जो है मतलब एक तरफ तो ये दूसरे से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि नेहा मेरे पति से बात ना करे, और दूसरे तरफ साथ में हंसती खेलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके जो है दोस्तों सभी यूट्यूब पे सभी लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट भी कुछ लोगों का आता है। और जो है अभी मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी उस पर भी किसी का कमेंट आया था कि अगर नेहा इतना ही गलत थी तो मनीषा उसके घर क्यों जाती थी, और इंगेजमेंट के दिन भी आखिर क्यों गई थी मनीषा। तो कहीं ना कहीं मनीषा को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन जो है उसने विरोध नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो है सरिता जी का कहना है कि अभी जो है पूरी बात लेके और पूरी बात लेके इन सारी चीज़ों को लेके ना वो ना करें कि मनीषा को गलत ना ठहराएं। उनका कम्युनिटी पोस्ट आया है, उनका कहना है कि पूरी बात जब मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके तभी जाके जो है किसी को गलत या सही बोलिएगा आप लोग। तो हो सकता है ये भी हो कि मनीषा को धोखे में रखा ही गया था कि जब भी मनीषा विरोध करने की कोशिश करती थी तो जो है ना उसे डांट फटकार के या गुस्से में या जैसे भी बोल के जो है उसे दबा दिया जाता था कि ये भाई बहन का रिश्ता है और तुम ऐसे कैसे शक कर रही हो। ये सारी चीज़ें करके हो सकता है कि उसे मतलब दबा दिया जाता हो और उसके मन में कभी ये आ जाता हो कि हो सकता है मैं ही गलत सोच रही हूँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हो चुका है दोस्तों। और अभी भी सबका कहना है कि जो भी माफ़ी मांग रही है, नेहा मांग रही है माफ़ी, तो वो मांगे, गुनहगार हैं मनीषा के तो मनीषा से माफ़ी मांगे। और जो है दोस्तों एक हाथों से ताली नहीं बजता है, यहाँ पे सचिन और नेहा दोनों ही गलत हैं। लेकिन जो है ना सचिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नेहा को गलत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नेहा आके बिल्कुल भी अपनी बातें नहीं रख रही हैं और बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रही हैं कि ना तो जनता से और ना ही सबसे बड़ी गुनहगार हैं नेहा के वो मनीषा के, तो मनीषा से भी माफ़ी नहीं मांग रही हैं। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही गलत ठहराया जा रहा है नेहा को। नहीं तो बाकी तो सचिन तो मतलब सचिन और जो है नेहा का बराबर का गलती है, किसी एक का गलती नहीं है दोस्तों इसमें। और सबसे ज़्यादा जो भी पीसी है इसमें, जो पीसी है मनीषा। तो मनीषा को जो लोग गलत बोल रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, वो लोग गलत कमेंट करना बंद कर दीजिए कि तुम्हें पता था तो तुम उनके घर क्यों जाती थी, बात क्यों करती थी, अपने पति को जो है क्यों रोकती नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या होता है ना कि अगर वो विरोध करती भी होगी तो भाई बहन का हवाला देके, जो कि भाई बहन के रिश्ते का हवाला देके उसे जो है ना चुप करा दिया जाता था। तो इसीलिए वो सोचने पे मजबूर हो जाया करती होगी कि हो सकता है कि जो है मैं ही गलत हूँ और मैं भाई बहन के रिश्तों पे शक कर रही हूँ। तो इसलिए वो वहाँ गलत नहीं थी दोस्तों। और ये सारी चीज़ें जब प्रूफ सामने आया है ना, जब तभी जाके उसे भी पूरा यकीन हुआ है और पूरा पता चला है। तो अब वो क्या कर सकती है बेचारी। और देखिए ऐसा भी होता है कि अपनी बातें हम किसी से कहते हैं, चाहे भले ही हम सही हो, वो सामने वाला अगर नहीं मान रहा है तो इंसान मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए तो दोस्तों अभी भी देखते हैं, अभी जो है सरिता जी पूरी बातें नहीं रखी हैं यहाँ पे। जब पूरी बातें वो रखती हैं तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सारी बातें तभी पता चलेगा हमें। और बस यही कहना चाहेंगे दोस्तों। और इसमें जो है ना सचिन जो है आज मनीषा को बेचारी और जो भी कह रहा है ना, तो ये सिर्फ नेहा के ठुकराने के बाद ही, अगर नेहा ठुकराती नहीं यहाँ पे और जो है अपनाई ही रहती सचिन को, और जो है अगर वो शादी भी कर लेती ना तो वो पक्का मनीषा को छोड़ के सचिन जो है नेहा से शादी कर लेता। तो इतना सब कुछ
जो है नहीं होता। और आज सचिन बेचारा बन रहा, रो रहा, क्योंकि नेहा की तरफ से ठुकराया गया। तो सोच रहा मनीषा भी ना मेरे हाथ से निकले। और इन लोगों के शादी के बारे में क्या बातें चल रहा है दोस्तों, मनीषा के शादी के बारे में क्या बात चल रहा है, ये भी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलेंगे एक नए से वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते रहेंगे एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।